जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई बहनों को, क्या आप जानते हैं कि जिन प्रेरितों ने सुसमाचार से पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी थी, उन्होंने अपने विश्वास की दौड़ कैसे पूरी की और वे कैसे शहीद हुए। वीडियो के अंत में हम प्रेरित पौलुस की शहादत के बारे में भी बताएंगे। हम सवाल जवाब के माध्यम से जानेंगे और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितने सवालों के जवाब दे पाए। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, यीशु मसीह के किस शिष्य को क्रूस पर उल्टा लटकाया गया? और इसका उत्तर है पतरस। सम्राट नीरो द्वारा सताव के तहत पतरस को 66 ईस्वी के आसपास रोम में क्रूस पर उसी के कहने पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके लटकाया गया, क्योंकि पतरस ने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उल्टा लटकाया जाए। यूहन्ना 21 का 18 और 19 में यीशु मसीह ने पतरस को उसकी मृत्यु के विषय में जो क्रूस पर होनी थी बताया था कि जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा। दूसरा सवाल, कौन से शिष्य की मृत्यु प्राकृतिक और शांति से हुई? और इसका उत्तर है यूहन्ना। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय शिष्य था। यूहन्ना को सुसमाचार के कारण पतमुस टापू पर काले पानी की सजा दी गई। इसी पतमुस टापू पर यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा प्रकाशित वाक्य लिखा। पतमुस टापू से उसे मुक्त कर दिया गया। सजा की मुक्ति मिलने के बाद यूहन्ना फिर सेवा में लौटे और प्रभु की सेवा को आगे बढ़ाया। यूहन्ना अपनी आयु के पूरे दिन जिए। प्रेरित यूहन्ना 98 ईस्वी में पूरी आयु में प्रभु में सो गए। यूहन्ना ही एक ऐसा मात्र प्रेरित है जो शांति से मरे। तीसरा सवाल, किस शिष्य को एक्स आकार के क्रूस पर लटकाया गया? और इसका उत्तर है आंद्रियास। प्रेरित आंद्रियास को यूनान के एक शहर पेट्रस में एक क्रूस पे, जिसे टी आकार की बजाय एक्स आकार में बांध दिया गया था, अपने भाई पतरस की तरह। आंद्रियास भी खुद को यीशु की तरह मरने योग्य नहीं मानते थे। कहा जाता है कि आंद्रियास ने अपनी मृत्यु तक क्रूस पर से 3 दिन तक प्रचार किया। 60 ईस्वी में वह क्रूस पर शहीद हो गए। चौथा सवाल, किस शिष्य को हेरोदेस ने तलवार से मरवाया? और इसका उत्तर है याकूब। जब्दी के पुत्र याकूब की मृत्यु के बारे में हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 12 उसका 1 और 2 में लिखा है, उसी समय राजा हेरोदेस ने कलीसिया के कुछ लोगों को सताने के उद्देश्य से बंदी बना लिया और तलवार से यूहन्ना के भाई याकूब की हत्या करवा दी। पांचवा सवाल, वह शिष्य कौन था जिसने क्रूस पर से भी प्रचार किया? और इसका उत्तर है फिलिपुस। यीशु के स्वर्गरोहण के बाद प्रेरित फिलिपुस ने ग्रीस, सीरिया और फ्रिगिया, जो आज का तुर्की है, वहां उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। बहुत से लोगों ने विश्वास भी किया। वहां उनका बहुत विरोध हुआ। ऐसा माना जाता है कि सुसमाचार का विरोध करने वालों ने 80 ईस्वी में फिलिपुस को क्रूस पर उल्टा बांध दिया। और आपको बता दें कि उन्होंने क्रूस पर से भी वहां खड़ी भीड़ को प्रचार किया और वह क्रूस पर शहीद हो गए। छठा सवाल, किस शिष्य को भारत में भाले से मारा गया? और इसका उत्तर है थोमा। थोमा वही शिष्य है जिसने यीशु के जी उठने पर संदेह किया था। प्रेरित थोमा 52 ईस्वी में भारत के केरल में आए और भारत में सुसमाचार का प्रचार किया। 72 ईस्वी में भारत के चेन्नई के पास बिग हिल पर प्रार्थना के दौरान प्रेरित थोमा की भाले से हत्या कर दी गई। उन्हें मूल रूप से भारत के पूर्वी तट पर मायलापुर में दफनाया गया। ऐसा माना जाता है कि प्रेरित थोमा ने भारत में 7 कलीसियाओं की स्थापना की। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मसीह भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। 7वां सवाल, कौन सा शिष्य इथोपिया में शहीद हो गए और तलवार के वार से मारे गए? और इसका उत्तर है मती। चुंगी लेने वाला मती ने अनेक देशों में जाकर खूब प्रचार किया और यीशु के बारे में
और उनके पुनरुत्थान के बारे में गवाही दी। अलेक्जेंड्रा के क्लेमेंट के अनुसार मती ने 15 वर्ष तक प्रचार किया। माना जाता है कि 60 ईस्वी में प्रचार के दौरान मती को इथोपिया में तलवार से मार डाला गया। 8वां सवाल, किसकी जीवित चमड़ी उतार कर क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं वह शहीद हो गए? और इसका उत्तर है बर्तुल्मै। बर्तुल्मै, जिसका नाम नतैनियल था। माना जाता है कि बर्तुल्मै ने भारत में भी प्रचार किया। उन्होंने मती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में भी अनुवाद किया, जिसे वे भारत लाए थे। एक मान्यता के अनुसार बारबुस राजा की आज्ञा से आर्मीनिया में 71 ईस्वी में बर्तुल्मै को जीवित चमड़ी उतार कर क्रूस पर चढ़ाया गया और वहीं वह शहीद हो गए। 9वां सवाल, किस चेले को तीरों से बेधा गया? और इसका उत्तर है तद्दै। तद्दै को यहूदा के नाम से भी जाना जाता था। इनका नाम सुसमाचार में शमौन के साथ आता है। माना जाता है कि ये दोनों अच्छे मित्र थे। तद्दै ने आर्मेनिया के शहर में प्रचार किया, जहाँ 50वीं ईस्वी में उन्हें तीरों से बेधा गया। 10वां सवाल, कौन सा शिष्य एक राजनीतिक हिंसक दल का सदस्य था? और इसका उत्तर है शिमौन कनानी। शिमौन कनानी यीशु मसीह का शिष्य बनने से पहले एक राजनीतिक हिंसक दल का सदस्य था। ऐसा माना जाता है कि शिमौन कनानी ने जगह जगह जाकर यीशु मसीह की गवाही दी और ब्रिटेन भी गए। सभी स्थानों पर आश्चर्यक्रम भी किए और अनेक कष्ट भी सहे। वह मेसोपोटामिया भी गए। शिमौन कनानी की मौत के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। द गोल्ड लेजेंड और मिस्र के कोप्तिक चर्च यह मानता है कि पर्शिया में प्रचार के दौरान शहीद हुए। उन्हें क्रूस पर टांग कर मारा गया। 5वीं शताब्दी में कोरेने के मूसा ने दर्ज किया कि शिमौन कनानी इबेरिया राज्य में शहीद हो गए। साथ ही इथोपियाई मसीह दावा करते हैं कि उन्हें सामरिया में सूली पर चढ़ाया गया था और 16वीं शताब्दी में जस्टस लिप्सियस ने दर्ज किया कि उसे आधे हिस्से में काटा गया था। 11वां सवाल, किस चेले को यरूशलेम के कंगूरे पर से फेंका गया? और इसका उत्तर है हल्फई के पुत्र याकूब। बाइबल में हल्फई का पुत्र याकूब के बारे में बहुत कम वर्णन किया गया है। याकूब को यरूशलेम के कंगूरे पर प्रचार करने के लिए आमंत्रित किया ताकि सब लोग सुन सके। जब याकूब प्रचार करने लगा तब लोगों ने उसे कंगूरे से नीचे फेंक दिया, परंतु वह मरा नहीं। तब लोगों ने पथराव करके उसे मार डाला। 2री और 3री शताब्दी में रहने वाले एक धर्म विज्ञानी ने याकूब की मृत्यु के बारे में दर्ज किया है कि हल्फई का पुत्र याकूब यरूशलेम में यहूदियों को उपदेश देते हुए मौत के घाट उतार दिया गया था और मंदिर के बगल में वहीं दफनाया गया। 12वां सवाल, यीशु मसीह का कौन सा चेला था जिसने आत्महत्या की? और इसका उत्तर है यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती यह वही यहूदा इस्करियोती है और यीशु का चेला भी जिसने प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वाया था और यीशु मसीह को पकड़वाया भी था। प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के बाद इसे जब पछतावा हुआ, इसने यरूशलेम शहर के बाहर जाकर एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, परंतु उन्होंने पतरस के समान विश्वास और पछताव नहीं किया। 13वां सवाल, कौन से प्रेरित का सिर काट दिया गया? और इसका उत्तर है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस की मृत्यु के बारे में कुछ अलग अलग ईसाई परंपराएं हैं, लेकिन सबसे आमतौर पर स्वीकृत एक प्रारंभिक चर्च इतिहासकार यूसेबियस के लेखन से आती है। यूसेबियस ने दावा किया कि रोमन सम्राट नीरो या उसके किसी अधिकारी के आदेश पर पौलुस का सिर काट दिया। पौलुस की शहादत 64 ईस्वी में रोम के आग में जलने के तुरंत बाद हुई। एक ऐसी घटना जिसके लिए सम्राट नीरो ने
ईसाइयों को दोषी ठहराया। पौलुस का सिर काट दिया गया था क्योंकि पौलुस एक रोमी नागरिक था और रोमी नागरिकों को आमतौर पर सूली पर सज़ा नहीं दी जाती थी। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।